तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही शानदार और पूरी तरह से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को डिकोड कर रहे हैं। गोल एकदम क्लियर था। क्या एआई टूल्स और सिस्टमैटिक टेस्टिंग का इस्तेमाल करके किसी बिल्कुल नए चैनल के पहले ही यूट्यूब शॉर्ट को वायरल किया जा सकता है? ये कोई तुक्का मारने वाली बात नहीं थी। ये एल्गोरिदम के काम करने के तरीके को हैक करने की एक प्रॉपर सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। और अब जरा इन नतीजों पर गौर कीजिए। 1,67,000 से भी ज्यादा व्यूज। और पता है सबसे क्रेजी बात क्या है? ये सारे व्यूज एक बिल्कुल नए चैनल के एकदम पहले अपलोड पर आए हैं, वो भी महज 3 दिनों के अंदर। लिटरली नए चैनल्स अपने पहले वीडियो पर 10-20 व्यूज के लिए भी तरस जाते हैं, लेकिन यहां तो गेम ही अलग लेवल पर चल रहा था। लेकिन रुकिए, असली कहानी तो इन आंकड़ों के पीछे छिपी है। ये ट्रैफिक आखिर आया कहां से? जैसा कि हम चार्ट में देख सकते हैं, 78% व्यूज हैशटैग फीड से आए हैं और सिर्फ 19% ट्रेडिशनल शॉर्ट्स फीड से। ये एक बहुत बड़ी एनॉमली है, मतलब बिल्कुल असामान्य बात, क्योंकि नॉर्मली शॉर्ट्स के 80 से 90% व्यूज तो सीधे शॉर्ट्स फीड से ही आते हैं, राइट? तो फिर यहां ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे एल्गोरिथम को घुमा दिया? तो इस पूरे रहस्य को सुलझाने की शुरुआत कैसे हुई, चलिए इसे समझते हैं। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के पीछे क्रिएटर का एक बहुत ही तगड़ा दृढ़ निश्चय था। यह शानदार कोट उनके माइंडसेट को परफेक्टली दर्शाता है। मैं तब तक शॉर्ट्स अपलोड करता रहूंगा जब तक पहला शॉर्ट वायरल नहीं हो जाता, भले ही इसके लिए 10 से 15 चैनल क्यों न बनाने पड़े। मतलब यहां कोई शॉर्टकट नहीं खोजा जा रहा था। यह पूरी तरह से एक ट्रायल और एरर वाला साइंटिफिक अप्रोच था, जहां फेल होने पर रुकना नहीं था, बल्कि उससे सीखना था। और इसके लिए अलग अलग वेरिएबल्स को टेस्ट करने का प्लान बना, जैसे कि क्या सिर्फ हैशटैग डालकर अपलोड करने से कुछ होगा, या फिर बिना टाइटल और बिना हैशटैग के ट्राई किया जाए। ट्रेंडिंग म्यूजिक काम करता है या बिना म्यूजिक के भी रीच मिलती है। फुल एसईओ करके पहले अनलिस्टेड रखना वर्सेस एकदम डायरेक्ट साधारण टाइटल्स के साथ अपलोड करना। हर एक चीज, हर एक एल्गोरिदम ट्रिगर को बिल्कुल अलग अलग करके चेक किया जा रहा था। अब सवाल ये आता है कि इतने सारे चैनल्स पर लगातार टेस्ट करने के लिए इतना सारा कंटेंट आ कहां से रहा था? यहीं पर एंट्री होती है एआई टूल्स की। इस पूरे प्रोसेस को रफ्तार देने के लिए फिल्मोरा एआई टूल किट का इस्तेमाल किया गया, जिसने लिटरली एक ऑटोमेटेड कंटेंट फैक्ट्री का काम किया। इसमें एआई वॉइस क्लोनिंग से लेकर एआई बीट से म्यूजिक सेट करना, इमेजेस को वीडियो में बदलना और ऑटो कैप्शंस जनरेट करना शामिल था। यहां तक कि टेक्स्ट टू इमेज और किसी भी फालतू चीज को हटाने के लिए एआई ऑब्जेक्ट रिमूवर का भी यूज हुआ। मतलब बिना क्वालिटी गिराए धड़ाधड़ कंटेंट बन रहा था। और इसका एक फिक्स्ड अचूक फॉर्मूला सेट कर लिया गया। स्टेप 1, चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट्स जनरेट करना। स्टेप 2, फिल्मोरा एआई की मदद से उन इमेजेस को रियलिस्टिक 4K वीडियो में बदलना। स्टेप 3, उसमें एआई से जनरेट की गई वॉइस क्लोनिंग ऐड करना। और फाइनली स्टेप 4, एआई ऑटो कैप्शंस के साथ वीडियो को पूरा तैयार कर लेना। मंकी व्लॉगिंग हो या एआई स्टोरीज, ये एक ऐसा लूप बन गया जिसे आसानी से कितनी भी बार रिपीट किया जा सकता था। चलिए अब सीधे आते हैं इस एक्सपेरिमेंट के असल नतीजों पर। जब इन सब टेस्ट वीडियोस को अपलोड किया गया तो एल्गोरिथम ने कैसे रिएक्ट किया? सच कहें तो शुरुआती 24 घंटों के रिजल्ट्स कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं थे। जरा इस रिपोर्ट कार्ड पे नजर डालिए। मेथड 1, जिसमें छोटा टाइटल और कई हैशटैग्स थे, उसने 2500 व्यूज दिए। मेथड 2, जिसमें कोई टाइटल नहीं था, सिर्फ हैशटैग्स थे, उसने 5000 व्यूज बटोरे। लेकिन सबसे बड़ा शौक था मेथड 3, जहां फुल एसईओ किया गया और वीडियो को अनलिस्टेड अपलोड किया था, वहां व्यूज थे लिटरली 0। और मेथड 4, जिसमें घंटों की एडिटिंग लगी और बिना टाइटल के डाला गया, उससे सिर्फ 1200 व्यूज मिले। यहां पर सबसे दिलचस्प बात नोटिस करने वाली है। जो ट्रेडिशनल एसईओ अप्रोच है ना, जिसे आमतौर पर सबसे सही माना जाता है, भारी भरकम डिस्क्रिप्शन और टैग्स वाला, वो पूरी तरह से फेल हो गया, एकदम 0 व्यूज। जबकि दूसरी तरफ एक बिल्कुल मिनिमलिस्ट अप्रोच, जहां टाइटल तक नहीं था, सिर्फ हैशटैग्स थे, उसने झट से 5000 व्यूज खींच लिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली ब्रेक थ्रू यानी वो वायरल मोमेंट तो अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद जब एनालिटिक्स को दोबारा चेक किया गया तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज सामने आया। वो 1,67,000 व्यूज का जादुई आंकड़ा। याद है वो मेथड 1 वाला वीडियो जिसे पहले दिन सिर्फ 2500 व्यूज मिले थे? अचानक से उसी वीडियो ने रफ्तार पकड़ ली। यह रातों रात नहीं हुआ था, बल्कि एक छिपे हुए एल्गोरिदम लूप होल के ट्रिगर होने की वजह से हुआ। और ये लूप होल था हैशटैग ट्रैफिक। होता क्या है कि जब लोग किसी खास ट्रेंडिंग हैशटैग को सर्च या ब्राउज करते हैं तो वो नॉर्मल शॉर्ट्स फीड को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। एक छोटे से टाइटल के साथ 6-7 ट्रेंडिंग हैशटैग्स इस्तेमाल करने की वजह से वो वीडियो सीधे उन हैशटैग पेजेस पर रैंक करने लगा और वहीं से ट्रैफिक का ये भारी सैलाब आ गया। तो फाइनली इस विनिंग स्ट्रैटेजी ने क्या ला कर दिया?
1,67,000 से ज्यादा टोटल व्यूज, जिसमें से 88% ट्रैफिक सीधे हैशटैग फीड से था। एक ही वीडियो से 230 नए सब्सक्राइबर्स मिले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ऐसा एल्गोरिदम सीक्रेट पता चल गया जिसे आने वाले वीडियोस के लिए भी बार बार रिपीट किया जा सकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का बॉटम लाइन क्या है, हम इससे क्या सीख सकते हैं? वो कहते हैं ना, YouTube बिना एक्सपेरिमेंट के कुछ भी नहीं है। और ये कोट इस पूरी जर्नी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। अगर व्यूज स्टक हो गए हैं तो रुकना नहीं है। टाइटल बदलिए, अपलोड करने का तरीका बदलिए, फोन या डिवाइस बदल कर देखिए। जब तक लगातार नए नए प्रयोग नहीं किए जाएंगे, तब तक एल्गोरिदम के नए राज डिस्कवर नहीं होंगे। तो अब हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, अगले डिजिटल प्रोजेक्ट में किस नए वेरिएबल का टेस्ट किया जाना चाहिए? आज के इस एक्सप्लेनर से ये बात तो बिल्कुल साफ है कि एक साइंटिफिक ट्रायल और एरर वाला अप्रोच किसी भी कंटेंट गेम को पूरी तरह से पलट सकता है। बस सोचना ये है कि क्या हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सही दिशा में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।